हेलो स्टूडेंटों, आज मैं सेकेंड खंड लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप लोगों के बीच फिर तैयार हूं। आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। इसके पहले इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश का परिभाषा बताए थे। बहुत सी स्टूडेंटों के मन में ऐसा व्यू रहता है कि जिस जिस पॉइंट को हम जिस समय करें उसी पॉइंट पर तुरंत ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल वही कर ले तो हम लोगों को आसानी होगी। तो आप ही लोगों के पसंद पर मैं उसी प्रकार का क्लासेस चालू करने जा रहा हूं और सभी से हट करके तैयारी कराने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए, तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज का पहले परिभाषा बताए थे। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का सूत्र विश्व में बताए थे, फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश। देखिए, वो विद्युत आवेश को इसे प्राय छोटी या बड़ी क्यू दोनों से सूचित किया जाता है। इसे प्राय छोटी या बड़ी क्यू दोनों से सूचित करते हैं, से सूचित किया जाता है। अब हम बताए थे किसी पदार्थ पर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है। प्रोटॉन का अर्थ होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन का अर्थ होता है माइनस। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों का योगात्मक गुण का अर्थ होता है उसमें नंबर 1 2 3 4, 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 3 से 4 होना, 4 से 5 होना। ये योगात्मक 1 में 1 जुटेगा, तब 2 हुआ, 2 में 3 1 जुटेगा, 3 3 में 1 जुटेगा, 4 4 में 1 जुटेगा, तो 5 ऐसे गुण को योगात्मक गुण कहते हैं। प्लस को प्रोटॉन पढ़ते हैं, माइनस को इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। विद्युत आवेश दो प्रकार के होता है, प्लस और माइनस। एन है क्या? योगात्मक गुण किसके? इलेक्ट्रॉनों का। तो किसी विद्युत आवेश किसको कहेंगे? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का वह योगात्मक गुण जो विद्युत बल को बढ़ा देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे प्राय बड़ी क्यू या छोटी क्यू दोनों से सूचित किया जाता है। बड़ी क्यू या छोटी क्यू विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्लस और माइनस। ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश का जो सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस क्या एन ई, जहां एन बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आता है यह पहले कोई भी पदार्थ पर हम बताए थे विद्युत आवेश कोई पदार्थ पर प्रारंभ में विद्युता उदासीन होता है। क्योंकि इस पर जितना प्रोटॉन रहता है उतना इलेक्ट्रॉन रहता है। तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4। जो ये नहीं समझ रहे हैं पहले का वीडियो देख करके आए, अच्छा से समझ जाएंगे। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम होती है। अब उसके बाद आप इसका एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे प्राय सी से सूचित किया जाता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, जिसे प्राय सी से सूचित किया जाता है, याद रखें। और विद्युत आवेश का जो सूत्र के एक सूत्र धारा के आधार पर होता है, विद्युत आवेश बराबर धारा गुना समय। तो अब इस विद्युत आवेश का एसआई मात्रक 1 कूलम लिया गया, 1 कूलम हम इसके स्थान पर ले लेंगे। अब 1 कूलम का मान जाना, धारा का मात्रक और समय का मात्रक। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, समय का मात्रक कूलम होता है। तो 1 कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड 1 कूलम का मान होता है बापू एम्पियर सेकेंड। अब इसका एसआई मात्रक है। उसके बाद इसका जो विद्युत आवेश का अगला जो मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक
कूलम, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम का हिंदी होता है स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम, स्थिर वैद्युत मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, सॉरी, दूसरा जो मात्रक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्थिर वैद्युत मात्रक, इसे प्रायः देखिए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को शॉर्ट में सूचित करते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में इसका जो मात्रक होता है स्टेट कूलम, स्टेट कूलम्स, और एक स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, शॉर्ट में इसको लिखते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्थिर वैद्युत मात्रक में इसका यूनिट होता है स्टेट कूलम, और एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, तब एक स्टेट कूलम शॉर्ट में एक स्टेट कूलम बराबर होगा 1/3, बटे ये इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, ये भी बटे में ऊपर जाएगा, नीचे प्लस पावर ऊपर माइनस 10⁻9 कूलम। और अगला इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट स्थिर चुंबकीय मात्रक, स्थिर चुंबकीय मात्रक, स्थिर चुंबकीय मात्रक, इसको संक्षेप में कहते हैं EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में इसका मात्रक होता है एब कूलम। स्थिर वैद्युत मात्रक, स्थिर चुंबकीय मात्रक में इसका मात्रक होता है 1 कूलम, और एक कूलम बराबर होता है 10⁻⁻1 एब कूलम। तो एक एब कूलम बराबर हो जाएगा 10 कूलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद कर ले। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। पहले विद्युत आवेश का सूत्र होता है क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्लस विद्युत आवेश जो प्रकार के होता है प्लस माइनस यानी जहाँ n बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। और एक आवेश बराबर होता है धारा गुना समय। आवेश का मात्रक कूलम, धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकेंड। 1 कूलम बराबर होता है एम्पियर सेकेंड, याद रखें। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जिसको शॉर्ट में ESU कहते हैं, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलम। 1 कूलम बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम। अब 1 स्टेट कूलम बराबर होता है 3 गुना 10⁻⁻9 कूलम। अगला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को शॉर्ट में लिखते हैं EMU। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में मात्रा किसका होता है 1 कूलम, एब कूलम। 1 कूलम बराबर होता है 10⁻⁻1 एब कूलम। तो एक एब कूलम बराबर हो 1 एब कूलम बराबर हो जाएगा 10 कूलम।
तो याद याद रखें इसको। अब इस पर इसी सूत्र पर न्यूमेरिकल ढालते हैं, नोट कर ले अपना। चलिए देखिए, अभी पढ़े विद्युत आवेश को Q से। विद्युत आवेश का सूत्र होता है N। ये N Q को आवेश पढ़ेंगे, विद्युत आवेश। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। कहाँ से आया, कैसे आया, पहले की क्लास में जीरो लेवल से बताए, आप लोग इसको देख लें। Q को पढ़ेंगे आवेश, N को पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। तो N बराबर होगा Q बाई N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा आवेश बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आवेश बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ये सूत्र याद रखें। चलिए पहला न्यूमेरिकल, किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना। तो प्रश्न से दिया हुआ किसी पदार्थ पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वाट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सूत्र जानते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्यू आई। एन बराबर क्यू का मान दिया हुआ 1 कूलम, 1 कूलम ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। देखिए आप कूलम से कूलम को बर्बाद कर दे। अभी संख्या काल संख्या, नीचे इसका पावर पर माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस, पॉइंट उड़ाएंगे तो एक अंक 10, एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 जीरो। ये हो जाएगा कितना बाबू, 10/16 गुना 10⁻19। अब हम देखते हैं 16 से 10 में भाग नहीं लगेगा, मेरे पास 19 जीरो, 1 जीरो इसमें ले लेंगे तो 100/16, 100/16 गुना 10 बच गया मेरा 18। अब इसको हल कर दीजिए, 16 के 96, 16 के 96 बचा 4, 16 के 96 बचा 4, दशमलव देंगे तो 4 पर 0 40, 16 दूनी 32, 40 में से 32 घटा देंगे बचा 8, तो 8 और 0 दे दिया, 8 पंचे 40। ये हल करने के बाद इतना 10 पर पावर कितना 18। निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.6.6.25, समझ चुके होंगे। अगला न्यूमेरिकल देखिए। अब हम बताए थे आप लोगों को, और जो नहीं समझिएगा पीछे का क्लास देख लीजिए। कोई पदार्थ पर धन आवेशित है, कोई पदार्थ धन आवेशित रहता है, इसका अर्थ होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। कोई पदार्थ ऋण आवेशित होता है, इसका अर्थ होता है वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। कोई पदार्थ धन आवेशित है वह इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा, एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। तो कोई पदार्थ यदि 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका इतना द्रव्यमान घट जाएगा। कोई पदार्थ 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसमें इतना इलेक्ट्रॉन समा जाएगा। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनता है। इस कथन को माथा में अच्छा से याद रखें। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनता, तो त्यागने पर धनायन तो द्रव्यमान घटेगा, ग्रहण करने पर ऋणायन तो द्रव्यमान बढ़ेगा। याद रखना, पदार्थ यदि धन आवेशित है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, ऋण आवेशित है तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। त्यागने पर धनायन और ग्रहण करने पर ऋणायन। देखिए इसी टाइप से न्यूमेरिकल,
पला किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, कोमा उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करें। सीधा किसी पदार्थ पर प्रश्न करा मेरा, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात करना है। यहाँ सेंस जो है ऋण आवेश कब होता है? जब ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने का तात्पर्य होता है उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। तो किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश, प्रश्न से दिया हुआ किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, हाँ, उस किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, नहीं सॉरी, उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है? ऐसे प्रश्न। किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है? ऋण आवेश का अर्थ होता है ग्रहण करना, ग्रहण करने का अर्थ होता है उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा। अब निकालिए, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, 1 कूलम का ऋण आवेश है किसी पदार्थ पर, तो उस पदार्थ पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो सूत्र होता है n बराबर होता है Q/E, और अभी जस्ट बनाए हैं n बराबर Q। Q का मान है 1 कूलम, Q का मान है 1 कूलम। ऋण आवेश बताता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ऋण आवेश का अर्थ होता है ग्रहण करना अधिकता है, तो आवेश का मान है 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। कूलम से कूलम कटा दीजिए। अब नंबर का हर नंबर में पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर 10/16, नीचे माइनस, ऊपर नहीं, नीचे माइनस, पावर ऊपर प्लस, 10⁻90। अभी हल किए, एक जीरो इसमें लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा कितना? 100/16 गुना 10 कितना? 18। अब इसको हल करिए, 16 के 96, 6 बार बचा 4, दशमलव डाले तो 40, 16 दूनी 32, बचा 8, 0 दशमलव डाले थे 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 हो गया, गुना 10⁻18। और यहाँ ऋण आवेश का ग्रहण करना, तो यहाँ करा कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो ग्रहण करने का अर्थ होता है अधिकता होना, और त्यागने का अर्थ होता है कमी होना। तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसी टाइप का अगला क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। दे देते हैं, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, किसी पदार्थ पर 1 कूलम का धन आवेश है, उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? इसमें कितना, इसमें जो आएगा कितना? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्यों? कौन आवेश है? धन आवेश। धन आवेश का अर्थ होता है त्यागना, त्यागने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। आप लोग बना लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसका 1 2 3, चौथा न्यूमेरिकल जो है, किसी पदार्थ पर 90 कूलम, किसी पदार्थ पर 6.4 गुना 10⁻90 कूलम
का धन आवेश है, धन आवेश है उस पदार्थ में आवेश की मात्रा, उस पदार्थ में आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। उस पदार्थ में आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम पढ़ते रहिए, कहीं कुछ नहीं, किसी पदार्थ पर करा 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम का ऋण आवेश है। कितना? 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम का ऋण आवेश। ऋण आवेश का अर्थ होता है ग्रहण करना। अब तब किसी इतना कूलम का ऋण आवेश है तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। किसी पदार्थ पर 6.4 गुना 10 पर परमाणु कूलम का ऋण आवेश, उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वाट। आप सूत्र जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का निकालने का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है क्यू बाई, तो एन बराबर क्यू का मान दिया -6.4, माइनस का अर्थ होता है अधिकता, जिनसे को मतलब नहीं है। 6.4 गुना 10 पर पावर माइनस 90 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90। 10 पर 90 कूलम से कूलम बर्बाद हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट बर्बाद कर दीजिए तो 64/16, 16 चौकी 64, नंबर कितना है 4। इतने इलेक्ट्रॉनों की ऋण आवेश है, इतना कूलम का धन आवेश है, धन आवेश, इतने कूलम का धन आवेश है, तो धन आवेश है तो इतना इलेक्ट्रॉन की कमी है। धन आवेश का अर्थ होता है त्यागना। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पदार्थ में आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसका तात्पर्य आप लोग जान रहे हैं। किसी पदार्थ में 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कमी का अर्थ क्या? कमी कब हुआ? जब वह त्यागा। कमी कब हुआ बाबू? जब वह त्यागा। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कमी होने का तात्पर्य है इस पर आवेश की मात्रा क्या होगा? धन आवेश। कमी का तात्पर्य है त्यागना। तो किसी पदार्थ पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है मेरा 500, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा प्रकृति बराबर वाट। अब सूत्र आप लोग जानते हैं, क्यू बराबर होता है एन ई, क्यू बराबर होता है एन ई। इतना इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा क्या होगा? प्लस। कमी का अर्थ होता है त्यागना, त्यागने पर कौन आवेश होता है? धन आवेश, तो इस पर आवेश की मात्रा प्लस होगा। क्यू बराबर प्लस एन का मान दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। घात का हल घात में, जीरो घात कहलाता है और घात का हल घात में, संख्या काल संख्या में, तो इसको लिखेंगे प्लस 5 गुना 10 पर पावर 2 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। अब घात का हल घात में कर दीजिए और संख्या का हल संख्या में, तो Q बराबर हो जाएगा प्लस 5 गुना 1.6 गुना 10 पर पावर 2 गुना 10 पर पावर माइनस 90 कूलम। तो यहाँ हो गया 16 पंचे 80 प्लस 8.01 अंक के बाद दशमलव, 2 गो प्लस है 19 गो माइनस है तो घट जाएगा तो 10 पर पावर माइनस 17 कूलम।
आवेश की मात्रा धन आवेश है, इस पर आवेश का परिमाण 8.0 गुना 10⁻⁻70 कूलम है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर आप बनाइए आप लोग। किसी पदार्थ पर 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, किसी पदार्थ पर 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। हल कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ में मान लीजिए किसी पदार्थ में ले लीजिए 200 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, किसी पदार्थ पर 200 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, उस पदार्थ में आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अधिकता का तात्पर्य होता है ग्रहण करना। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेशी, कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनता है, ऋण आवेशी। तो अधिकता है तो ये ग्रहण किया तो आवेश की मात्रा इसका ऋण आवेश होगा। अब निकालिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रश्न से दिया हुआ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 200 और 200 को घात में लिखेंगे तो 2 गुना हो जाएगा 10⁻²। अब कह रहा है इस पदार्थ पर आवेश की मात्रा बराबर वाट, तो क्यू बराबर होता है, सूत्र जानते हैं एन ई। तो क्यू बराबर एन का मान दिया हुआ है 2 गुना 10⁻²। ई पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। संख्या का हल संख्या में एक जगह ला दीजिए तो 2 गुना 1.6 गुना 10⁻² गुना 10⁻⁻90 कूलम। तो 16 दूनी 32 संख्या काल संख्या में कीजिए, घात काल घात में। 16 दूनी 32, 3.2 गुना 10⁻19 में से 2 जाएगा तो -17 कूलम। आओ इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अधिकता का ग्रहण करना तो इस पर आवेश की मात्रा ऋण होगा। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वो ऋण आवेशित होता है। तब न्यूमेरिकल आप लोग को आसान लग रहा होगा। धीरे धीरे हम हल्का न्यूमेरिकल से हार्ड न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे। धीरे धीरे आप लोग पढ़ते रहिए। अब आगे आप एक बनाइएगा, किसी पदार्थ पर 300 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ये बना लीजिएगा, किसी पदार्थ पर 300 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस पदार्थ में आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसको हल कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। आगे जो न्यूमेरिकल है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, इसको कर लीजिए। कह रहा है न्यूमेरिकल आपका, किसी पदार्थ पर 90 कूलम का आवेश है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। बना लीजिएगा, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। किसी पदार्थ पर इतना कूलम का आवेश है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा दिया हुआ है 48, 4.8 होगा। 4.8 गुना 10⁻⁻90 कूलम। तो करा इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर वाट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का आप सूत्र जानते हैं, एन बराबर होता है क्या, क्यू बाई। तो एन बराबर हल कर लीजिएगा आप लोग। एन बराबर क्यू का मान 4.8 गुना 10⁻⁻90, आई पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90। कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 16 48। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 3।
आगे इसको याद रखना है, केमिस्ट्री का चीज है ये। अवोगाद्रो, किसी पदार्थ के अवोगाद्रो की संख्या आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। किसी पदार्थ पर अवोगाद्रो की संख्या, यहीं लिख देते हैं नीचे। किसी पदार्थ पर अवोगाद्रो की संख्या कितना होता है? 6.02। 6.02 गुना 10 पर पावर 23। याद रखना, किसी पदार्थ के लिए अवोगाद्रो की जो संख्या होता है 6.02 गुना 10 पर पावर 23। अगला देखिए, न्यूमेरिकल इसी पर है। एक कप में 250 ग्राम जल है। एक कप में 250 ग्राम जल है, कोमा कप के जल में उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या ज्ञात है। एक कप में 250 ग्राम जल है और तब उस कप में निकालना उपस्थित धनात्मक आवेशों की संख्या। तो किसी भी पदार्थ में जितना धन आवेश रहता है उतने ही ऋण आवेशित होती है। किसी पदार्थ में जितना धन आवेश होता है उतना ऋण आवेशित होती है। तो अब देखना, जल H2O का द्रव्यमान दिया हुआ है। H2O का द्रव्यमान मेरा दिया हुआ है कि H2O का द्रव्यमान 250 ग्राम। H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का आणविक द्रव्यमान, H2O का जो आणविक द्रव्यमान होता है कितना? 8 और 2 10, 8 2 10 ग्राम। अच्छा, 16 16 18 ग्राम आणविक द्रव्य, 18 ग्राम। अब देख, H2O के 18 ग्राम में अणुओं की संख्या या इसका सीधा अवोगाद्रो की संख्या लीजिए। अवोगाद्रो की संख्या, अवोगाद्रो की जो संख्या होती है वो कितना? 6.20 गुना 10 पर पावर 23। अब निकालना जल के एक कप में अणुओं की संख्या। जल के एक कप में अणुओं की संख्या, जल के एक कप में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा? तो ये 250 बटे कितना? 18। 250 बटे 18। द्रव्यमान इतना है और जल के आणविक द्रव्यमान इतना होता है, इतना में इतना भाग दे देंगे। अवोगाद्रो की संख्या होती है 6.02 गुना 10 पर पावर 23। अणुओं की संख्या, नंबर निकल गया, नंबर इलेक्ट्रॉन। अब आवेश का सूत्र जानते हैं, Q बराबर होता है N।
तो क्यू बराबर एन, एन का मान निकाले 250 बटे 18 गुना हो जाएगा 6.20 गुना 10 पर पावर 23 और एन का मान इलेक्ट्रॉन पर। अब जल के अणु में जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो जल के अणु में कितना 8 परमाणु संख्या इसका 8 है, इसका 1 1 1 2 10 8 2 10 गो प्रोटॉन है तो 10 गो इलेक्ट्रॉन है। जल के 8 प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन में है, 1 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन किस में है, हाइड्रोजन में, तो 8 2 10 तो 10 प्रोटॉन है और 10 टोटल प्रोटॉन की संख्या 10 है या इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, या धनात्मक आवेश निकालना है तो प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन पर आवेश 10 प्रोटॉन और 1 प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -90। अब इसको हल कर लीजिए इसको, तो Q बराबर संख्या का हल, संख्या में संख्या विजय कर लीजिए 250 गुना 2 गुना 10 गुना 1.6 अब बटे 18 और ये गुना हो जाएगा ऊपर जो घात का हल, घात में 10 पर पावर 23 और गुना 10 पर पावर -90। दशमलव उड़ाइए, जीरो बढ़ाइए, दशमलव ऊपर उड़ेगा नीचे जीरो बढ़ेगा। तो Q बराबर हो जाएगा मेरा कितना 250 गुना 602 गुना 10 गुना हो जाएगा 16 बटे हो जाएगा 18 गुना 2 जीरो बढ़ा, 2 जीरो हटा तो 100 और गुना हो जाएगा, घट जाएगा तो 23 में से 19 गया तो कितना बचेगा 4, 10 पर पावर 4, 1 जीरो कट जाएगा। अब इसको आप लोग हल कर लीजिए, गुना भाग कर लीजिए, थोड़ा इसमें टी है, गुना भाग कर लीजिए इसको। Q बराबर 250 गुना 602 गुना 16 अब बटे 18 गुना 1 जीरो यहाँ से भी कट जाएगा 10 पर पावर 3। इसको हल कर लीजिए आप लोग, गुना भाग करके भाग दे दीजिए इसमें। देखिए क्या कर रहा हूं, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का सवाल है ये, नंबरिंग आप लोग करिएगा। ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलीथीन के टुकड़े में 6 गुना 10 पर पावर -7 कूलम का ऋणात्मक आवेश है ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। ये बनाए हैं आप लोग न्यूमेरिकल, इसको हल कर सकते हैं। ऊन के साथ रगड़े गए किसी पॉलीथीन के टुकड़े में 6 गुना 10 पर पावर -7 कूलम का ऋण आवेश है, उस पॉलीथीन में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। टुकड़े इतना का ऋण आवेश जा रहा है तो Q का मान दिया हुआ है
-6 गुना 10⁻⁻7, गलत तो नहीं, ठीक है, 10⁻⁻7 कूलम का ऋण आवेश है। तब कह रहा उसमें पॉलिथीन से पॉलिथीन से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर वाट। और हम जानते हैं एन बराबर होता है, सूत्र होता है क्यू बाई एन बराबर क्यू बाई। एनसीईआरटी का सवाल है, क्यू का मान दिया हुआ -6 गुना 10⁻⁻7 कूलम, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। अब ये देखिए, इससे ये खत्म, नीचे इसका पावर माइनस, ऊपर जाएगा प्लस, संख्या का संख्या में माइनस माइनस कट जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 60/16, 60/16 गुना 10⁻⁻7, नीचे माइनस इसका पावर, ऊपर प्लस 10⁻90 प्लस। तो एन बराबर भाग दे दीजिए 16 का 16 16 16 दशमलव 16 दशमलव, इधर बच गया कितना 12, दशमलव दिए तो 12, 16 का 16 सत्य 16 16 सत्य बलोतल से 16 सत्य बलोतल से 16 सत्य बलोतल से फिर 5 बार खाएगा अगुना। ये अब घटाइए, माइनस है प्लस है, 10 पर पावर कितना बचेगा 12। ऑब्जेक्टिव में सभी सवाल आएगा, इसको कर लीजिए। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रत्येक खंड के बाद मैं न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव वही करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, यदि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन प्रत्येक सेकेंड में एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरित होते हैं, तो दूसरे पिंड पर एक कूलम आवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवश्यक समय होगा। अब देखिए, एक सेकेंड में बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालना है, एक सेकेंड में बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन, एक सेकेंड में बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन है 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन का तात्पर्य हुआ 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम। तो एक सेकंड में बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 और ये घट जाएगा, प्लस है माइनस 1.6 दिए घात का हल घात में, तो गुना 10 पर पावर वो घट जाएगा 19 में 10⁻⁻10 कूलम प्रति सेकेंड। इतना कूलम इलेक्ट्रॉन निकल रहा प्रति, जो एक सेकेंड में बाहर जाने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वह एक सेकेंड में बाहर जाने वाला इलेक्ट्रॉन है 1.6 गुना 10⁻⁻10 कूलम, अर्थात प्रति सेकेंड इतना कूलम आवेश बाहर निकल रहा है। तो एक कूलम स्थानांतरित करने में लिया समय
अब हमको निकालना है एक कूलम आवेश स्थानांतरित करने में लिया गया समय। एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में एक सेकंड में इतना कूलम स्थानांतरित होता है, तो एक कूलम आवेश को स्थानांतरित करने में लिया गया समय ये कितना हो जाएगा मेरा। तो एक कूलम आप बटे हो जाएगा प्रति सेकंड कितना निकाल रहा है 1.6 गुना 10⁻⁻10 कूलम प्रति सेकंड। कूलम से कूलम कट जाएगा। अभी इससे इसमें अभी संख्या का हल संख्या में तो 10/16 गुना 10⁻10 पर नीचे माइनस ऊपर प्लस, तो अर्थात अब एक जीरो इसमें लेंगे 16 से 10 में भागने लगेगा, एक जीरो लेंगे तो 100/16 गुना हो जाएगा 10⁻9। अब इससे इसमें भाग दिए थे तो ये आया था मेरा मान वैल्यू कितना आता 6.25 गुना 10⁻9 इतना सेकेंड। नीचे इसका अब प्रति सेकेंड ई वाला ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना सेकेंड लेता है आवेश। अब एक वर्ष में कितना इलेक्ट्रॉन को खोएगा, तो एक वर्ष तो कुल समय निकाल लीजिए। एक वर्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कुल समय बराबर कितना, इतना खोर कितना सेकेंड 6.25 गुना 10⁻9 और बटे एक वर्ष में कितना सेकेंड होता है। एक वर्ष में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटा और जो है एक घंटा में कितना सेकेंड होता है 3600 सेकेंड। अब ऊपर वाला गुना कीजिए तो दो जीरो ही उड़ाएंगे, दो दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, 2 जीरो इससे बर्बाद हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 7। तो अब सब समझिएंगे दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे 9 जीरो है तो 2 जीरो ही कट गया तो बचा 7 जीरो, तो ये हो जाएगा 625 पर 7 जीरो 7 1 2 3 4 5 6 7 बटे 35 गुना 25 गुना 36 करिए, 35 गुना 25 गुना 36 आप करिएगा तो ये आएगा 31 53 6 35 365 गुना 24 गुना 36 करिएगा तो ये आएगा 31 53 6 और इस पर 2 जीरो है 3600 होगा, 3600 होगा, ठीक है। तो 3 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो इससे बर्बाद कर दीजिए। अब यहाँ जो बचा कुल समय t बराबर 625 पर 4 जीरो अब बटे 31 6। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो ये लगभग आएगा 198 वर्ष का समय लेगा। इससे इसमें भाग दीजिए वैल्यू इतना के लगभग आएगा। तो ये समझ गए होंगे। तब आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, कल और कुछ न्यूमेरिकल है, फिर इसके बाद इसका सारा आवेश का सारा ऑब्जेक्टिव यही हल करेंगे। आप लोग जिस हिसाब से जिस व्यू से चाह रहे हैं मैं उसी व्यू से पढ़ाऊंगा। एकर्गी से जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उस पर हल्का से हल्का हार्ड से हार्ड न्यूमेरिकल बताऊंगा। उसके बाद फिर इसका सारा ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। अगले क्लास में मैं आप इलेक्ट्रिक चार्ज पर पूरा ऑब्जेक्टिव और कुछ न्यूमेरिकल बता हुआ है 2-3 को, वो खत्म करके पूरा जितना ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव बताएंगे। थैंक यू।